बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे जरूरी वाक़ये के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों के सुनहरे हुरूफों में लिख दिया गया है। हम बात करेंगे इमाम हुसैन और उनके हिंदुस्तान आने की इच्छा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के दूसरे बेटे हैं। करबला की जंग ने उन्हें तारीख के अजीम तरीन शहीदों में से एक बना दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इमाम हुसैन हिंदुस्तान क्यों आना चाहते थे? करबला की लड़ाई जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी में लड़ी गई थी, ये इस्लामी तारीख का बहुत ही अहम वाकया है। इस जंग में इमाम हुसैन और उनके खानदान के ज्यादातर लोग यजीद के लश्कर के हाथों शहीद हो गए थे। लेकिन करबला की जंग से कुछ पहले ऐसे हालात बनी जिन्होंने इमाम हुसैन को हिंदुस्तान आने के लिए आमादा किया। दरअसल करबला की जंग के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया था जब इमाम हुसैन ने भारत जाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन यजीद ने अपने कमांडर को हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन का सर लेकर आना। इसलिए यजीद के कमांडर ने इमाम हुसैन को भारत आने की अनुमति इजाजत नहीं दी और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी गई। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने भी इमाम हुसैन को भारत आकर रहने का न्योता दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और इमाम हुसैन का टाइम पीरियड बहुत अलग है, जिसकी वजह से इस कहानी को बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इमाम हुसैन को ढूंढते हुए चंद्रगुप्त का इल्ची मुहर्रम की 9 तारीख को करबला पहुंचा था। दूत ने इमाम हुसैन को एक खत दिया। जब इमाम हुसैन ने खत खोलकर पढ़ा तो वो मुस्कुराकर यजीदी फौज के लीडर उमर इब्ने साद से बोले, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं अरब छोड़कर भारत चला जाऊंगा। उमर इब्ने साद ने कहा कि हुसैन, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये सुनने के बाद हिंदुस्तान के दूत ने इमाम हुसैन से कहा, मेरे राजा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको अपने साथ ही लेकर आऊं। इस पर इमाम हुसैन ने कहा कि मैं भारत जाना तो चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगले ही दिन यानी 10 मुहर्रम को यजीद की पत्थर दिल फौज ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। वैसे ही इमाम हुसैन और चंद्रगुप्त के बीच इस रिश्ते को लेकर बहुत ऑथेंटिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हाँ, कुछ हिस्टोरियन ने इस तरह की कहानियों का जिक्र जरूर किया है। ये सभी लोग शिया मुसलमानों की तरह ही इमाम हुसैन के शहादत के गम में मजलिस पढ़ते हैं, मातम करते हैं। करबला की जंग में इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबदीन ही बच पाए थे, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से वो इमाम हुसैन के साथ जंग में शामिल नहीं हो सके थे। बाद में उनसे ही इमाम हुसैन का खानदान आगे बढ़ा। करबला में इस्लाम के हित में जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके खानदान के लोग मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद हुए थे। हजरत हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीकों से अपना गम जाहिर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाकया पसंद आया होगा और कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।